बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियंस की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से एक सवाल जो बार बार पूछा गया है, आज उस सवाल को और उसके जवाब को डिस्कस करूँगा। सवाल ये है कि अब जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट का दौर है और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह वगैरह इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, इस पर नौजवान लड़कियां और इसी तरह ख़वातीन अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं और अपने आप को, अपने जिस्म को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को लोगों को दिखा रही हैं और उससे कुछ पैसा वगैरह कमा रही हैं और उससे जो है ना जो अर्निंग हो रही है, उसकी देखा देखी में बहुत से दूसरी भी यानी कि जो ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं वो इस तरफ माइल हो रही हैं और उनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है। और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी किया गया कि जो लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं या उनको लाइक करते हैं या कमेंट्स में उनको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो उनके हवाले से भी शरई तौर पर क्या हुक्म है और ऐसी ख़वातीन के बारे में जो अपना जिस्म दिखाकर पैसा कमा रही हैं या शोहरत कमा रही हैं, शरीयत में उनके लिए क्या हुक्म है। ये सवाल है, तो उसका अब मैं जवाब दूंगा आपको कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये सूरत नूर की है और पारा नंबर 18 है कि बेशक जो लोग ईमान वालों में, मुसलमानों में फ़हाशी को फैला रहे हैं और फ़हाशी के फैलाने को पसंद करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह जो मुसलमान ख़वातीन हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये हुक्म दिया कि वो अपने घरों में रहें और अपने जिस्मों को चादरों से ढांप के रखें और इसी तरह वो इस तरह की ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करें। यानी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ उनको अहकामात दिए। तो जो मुसलमान खातून है उसके लिए शरई तौर पर यह ज़रूरी है कि वो अपने जिस्म को भी छुपाए, अपने आप को भी छुपाए और अपने जिस्म को ढांप के रखे कपड़ों से और दूसरों पर अपना जिस्म ज़ाहिर ना होने दे या जिस्म की बनावट ज़ाहिर ना होने दे और पर्दे में रहे। और शरीयत ने अगर गुंजाइश दी है किसी खातून को बाहर निकलने की, यानी ज़िंदगी के दीगर मामलात में शामिल होने की या इसी तरह किसी ज़रूरी अपनी जॉब के सिलसिले में या किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अगर उसने बाहर निकलना है तो वो अपने आप को कवर करके पर्दे के साथ बाहर निकले। तो लिहाजा ये वाज़ेह हुक्म कुरान में मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक फ़रमान के अंदर इरशाद फरमाया कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो कि लिबास पहन कर भी उनके यानी वो बेलिबास हैं, उनका जिस्म ज़ाहिर होता है, वो ख़ुद भी मर्दों की तरफ मैल होती हैं और मर्दों को अपनी तरफ मैल करती हैं। तो फरमाया कि वो औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, जबकि जन्नत की खुशबू तो यानी कई सालों की मुसाफत से महसूस हो जाती है। तो लिहाजा ऐसी ख़वातीन जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं और अपने जिस्म और अपनी खूबसूरती को दिखाकर और वीडियोज़ बनाकर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपलोड करती हैं, एक तो ये भी सख्त गुनाह है, अल्लाह के हुक्म की सराहतन खिलाफ वर्जी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो वईद है वो इसकी मिस्दाक बनेगी। और जो वो कमाई कर रही हैं वो भी उनकी जो कमाई है, जो जिस्म की नुमाइश करके वो हासिल कर रही हैं, वो भी शरअन हलाल नहीं है और इसी तरह वो अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। अगर यानी उन्होंने तौबा नहीं की तो फिर कुरान व हदीस की रोशनी में उनकी जो आखिरत है उनमें उनको सख्त खसारे का सामना करना पड़ेगा। और रही बात वो लोग जो कि इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनके चैनल को, इनके वीडियोस को लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो देखें इसको वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये दरअसल उनके काम में शामिल होने वाली बात है, उनको सपोर्ट करने वाली बात है
और उनके इस काम में तामुन करने वाली बात है। तो लिहाजा जो भी लोग इस किस्म के चैनल्स को, कि जो चैनल्स शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और जो चीज़ें शरीयत में ममनू हैं, जो गुनाह हैं, उन चैनल्स को अगर मुसलमान सब्सक्राइब करता है या उसकी वीडियोस को लाइक करता है या कमेंट्स करता है, कोई ऐसा काम करता है कि जिससे चैनल चलाने वाले या वो चैनल चलाने वाली वो इनकरेज होती हैं और उनको मोटिवेशन मिलती है, तो ये भी उनके इस अमल में बराबर के शरीक हैं और ये भी गुनाहगार होंगे। इसलिए कि उस नाजायज़ काम को करने में इन लोगों ने सपोर्ट की, इन लोगों ने उसको इनकरेज किया, इन लोगों ने हौसला अफजाई की, जिसके नतीजे में उसने उस काम को मज़ीद फैलाया, मज़ीद आगे बढ़ाया। तो लिहाजा वो भी इस गुनाह में शरीक होंगे। इसलिए कि नेकी की तरफ तालीम देने वाला, नेकी की तरगीब देने वाला, नेकी की तरफ बुलाने वाला, नेकी के काम पर लगाने वाला ऐसा ही होता है जैसा कि वो नेकी करने वाला है। इसी तरह बुराई पर उकसाने वाला, बुराई पर उभारने वाला, बुराई के काम में ताअमुन करने वाला, वो भी ऐसा है जैसा कि वो खुद बुराई कर रहा है। लिहाजा ऐसे लोग जिन्होंने इस किस्म के चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है या उनकी वीडियोस को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, कमेंट में यानी कि वो अगर उनको इनकरेज करते हैं और उनको इस चीज़ पर दाद देते हैं, शाबाश देते हैं, तो फिर उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को पर अल्लाह से माफ़ी मांगें और तौबा करें, और सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करें और आइंदा इन चीज़ों से परहेज़ करें, अपने आप को दूर रखें। वगरना जैसे फहाशी फैलाने वालों के लिए अज़ाब है दुनिया और आखिरत में और उनके लिए वाईद है, वैसे ही जो लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें तामुन कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, तो वो भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हमें इस किस्म की बुराइयों से महफूज रखे। और मैं उन माँओं, बहनों, बेटियों को गुजारिश करूँगा कि आप चंद पैसों की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद न करें और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारें। रूखी सूखी खा लें लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। ये दुनिया की रंगीनी और दुनिया की कशाकशी और ये दुनिया की ख्वाहिश, ये जो है ना इंसान को बाज़ दफ़ा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, लेकिन ये आर्जी चीज़ें हैं, इन्होंने हमेशा साथ नहीं रहना और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो भी अल्लाह से तौबा करें और इन चीज़ों को छोड़ दें और शरीयत इस्लामी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। चाहे दुनियावी एतबार से इंसान को तंगी का सामना हो, सारी ख्वाहिशात और आसाइशें पूरी ना भी होती हों, तो सब्र से काम लें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह ने बेहतरीन अजर देना है। लिहाजा इस चंद दिन की ज़िंदगी जो दुनिया की ज़िंदगी है, इसमें सब्र से काम लेते हुए अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करें, अल्लाह को राज़ी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत बना रखी है, जहाँ पर हम आसानी से ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजारेंगे।